नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन आप मीलों दूर किसी अनजान जगह पर घूम रहे होते हैं। कभी आप हवा में उड़ने लगते हैं तो कभी किसी पुराने बिछड़े हुए दोस्त से मिलते हैं। कभी सपने इतने सुंदर होते हैं कि आप जागना नहीं चाहते, और कभी इतने भयानक कि आपकी नींद डर के मारे खुल जाती है। विज्ञान कहता है कि सपने केवल हमारे मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल गतिविधियां हैं, यानी जो हम दिन भर सोचते हैं वही रात को रिसाइकल होकर हमारे सामने आता है। लेकिन हमारा महान सनातन धर्म और प्राचीन स्वप्न शास्त्र कुछ और ही कहता है। हिंदू धर्म के अनुसार सपने केवल मन का भ्रम नहीं है, ये वो खिड़कियां हैं जिनसे हम अपने भविष्य की एक झलक देख सकते हैं। ये हमारे कर्मों का दर्पण है और कभी कभी तो ईश्वर या हमारे पूर्वजों का संदेश भी होते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम सपनों की उस रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरेंगे जिसे स्वप्न विज्ञान कहा जाता है। हम जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार सपने क्यों आते हैं, किस समय देखे गए सपने सच होते हैं और अलग अलग संकेतों का मतलब क्या होता है। यह जानकारी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें। सपनों के पीछे के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें चेतना यानी कॉन्शियसनेस की उन 4 अवस्थाओं को विस्तार से समझना होगा जिनका वर्णन मांडूक्य उपनिषद में मिलता है। पहली अवस्था है जागृत। यह वह समय है जब हम जागे हुए होते हैं और अपनी 5 इंद्रियों से संसार का अनुभव करते हैं। दूसरी अवस्था है सुषुप्ति, यानी वह गहरी नींद जहां न कोई विचार होता है और न कोई सपना। यह अवस्था समाधि के करीब मानी जाती है। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है तीसरी अवस्था, स्वप्न अवस्था। शास्त्रों के अनुसार जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, लेकिन हमारा मन सक्रिय रहता है। स्वप्न अवस्था में हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उन लोकों की यात्रा करती है जहां हम जागृत अवस्था में नहीं पहुंच सकते। इसे मनोमय कोश की हलचल कहा जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार सपने केवल यादें नहीं हैं, बल्कि यह आत्मा का एक स्वतंत्र भ्रमण है। यही कारण है कि सपनों में भौतिक नियम काम नहीं करते। आप एक पल में उड़ने लगते हैं और दूसरे ही पल आप किसी समुद्र की गहराई में होते हैं। हिंदू धर्म का स्वप्न शास्त्र और आयुर्वेद का चरक संहिता सपनों को बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से वर्गीकृत करते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों के 7 मुख्य प्रकार होते हैं जिन्हें समझना हर साधक के लिए जरूरी है। पहला प्रकार है दृष्ट स्वप्न। ये वो सपने हैं जो हमने दिन में अपनी आंखों से देखे होते हैं। यदि आपने दिन में कोई दुर्घटना देखी और रात को वही आपके सपने में आए तो यह केवल मन का एक प्रतिबिंब है। इसका कोई भविष्य सूचक अर्थ नहीं होता। दूसरा है श्रुत स्वप्न। जो बातें हमने सुनी होती हैं या जिन विषयों पर हम चर्चा करते हैं उनसे जुड़े सपने इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है अनुभूत स्वप्न। जो चीजें हमने पहले कभी अनुभव की हैं, जैसे किसी पुराने घर की याद या बचपन का कोई खेल, उनका दोबारा सपने में आना। चौथा प्रकार है प्रार्थित स्वप्न। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी वो दबी हुई इच्छाएं जो हम असल जिंदगी में पूरी नहीं कर पाते, हमारा अवचेतन मन उन्हें सपनों में पूरा करने की कोशिश करता है। यदि आप बहुत भूखे सोए हैं और सपने में दावत देख रहे हैं तो यह एक प्रार्थित स्वप्न है। 5वां है कल्पित स्वप्न।
ऐसी चीजें जो हमने कभी नहीं देखी और न कभी अनुभव की, फिर भी वे सपने में आती हैं, जैसे किसी दूसरे ग्रह पर होना या अद्भुत जीव देखना। छठा और सबसे रहस्यमयी है भावित स्वप्न। ये वो सपने हैं जो ईश्वर की कृपा से आते हैं या फिर आने वाले समय की पूर्व सूचना देते हैं। ये सपने अचानक आते हैं और इनका हमारे दिन भर के विचारों से कोई लेना देना नहीं होता। सातवां प्रकार है दोषज स्वप्न। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के भीतर के दोष, वात, पित्त और कफ भी सपनों का निर्माण करते हैं। यहां रुककर जरा आयुर्वेद के दृष्टिकोण को समझते हैं, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है। चरक संहिता के अनुसार यदि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है तो आपको सपने में खुद को उड़ते हुए, पहाड़ों से गिरते हुए या तेज भागते हुए देखने की संभावना ज्यादा होती है। यदि पित्त दोष अधिक है तो आप सपने में आग, सूरज की तेज रोशनी या लड़ाई झगड़े देख सकते हैं। वहीं कफ दोष के बढ़ने पर व्यक्ति को सपने में पानी, बादल और बहुत ही शांत या सुस्त दृश्य दिखाई देते हैं। इसलिए कभी-कभी सपने हमारे स्वास्थ्य की स्थिति की पूर्व सूचना भी होते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हर सपना सच होता है, और अगर हां तो कब? स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने के सच होने का सीधा संबंध उस समय से है जब आपने वह सपना देखा। रात को 4 प्रहरों में बांटा गया है। यदि आपने रात के पहले पहर में यानी रात 9 से 12 बजे के बीच सपना देखा है तो उसका फल मिलने में बहुत समय लगता है या वह केवल मन की थकावट का परिणाम होता है। यदि सपना रात के दूसरे पहर में यानी 12 से 2 बजे के बीच आया है तो वह 1 साल के भीतर सच हो सकता है। तीसरे पहर यानी रात 2 से 4 बजे के बीच देखा गया सपना 3 से 6 महीने के भीतर फल देता है। लेकिन जो सपना ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाता है यानी सुबह 4 बजे से सूर्योदय के बीच, उसे सबसे सटीक और शक्तिशाली माना जाता है। शास्त्रों का कहना है कि इस समय हमारे शरीर की तामसिक ऊर्जा न्यूनतम होती है और सात्विक ऊर्जा चरम पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में देखी गई भविष्यवाणियां अक्सर 10 दिन से लेकर 1 महीने के भीतर सच हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन खास प्रतीकों की जिन्हें हम अक्सर अपने सपनों में देखते हैं और जिनके अर्थ हमें हैरान कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु की। कई लोग सपने में खुद की या किसी परिजन की मृत्यु देखकर घबरा जाते हैं। वे इसे अपशकुन मानते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार मृत्यु का दिखना असल में आयु वृद्धि का संकेत है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आपने देखी है उसके जीवन का कोई बड़ा संकट टल गया है और वह एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। यह एक प्रकार का रूपांतरण है। दूसरा संकेत है सांप यानी सर्प। हिंदू धर्म में सांपों का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यदि आप सपने में सांप को देखते हैं और वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो यह कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने या धन लाभ का संकेत है। लेकिन अगर सांप आपको डसता है तो सावधान हो जाएं। यह किसी शत्रु द्वारा विश्वासघात का संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत है जल या पानी। यदि आप खुद को साफ नदी या समुद्र में तैरते हुए देखते हैं तो यह मान लीजिए कि आपकी सारी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। लेकिन यदि पानी मटमैला है या आप डूब रहे हैं तो यह मानसिक भ्रम और आर्थिक कठिनाई का सूचक है। चौथा और बहुत ही शुभ संकेत है हाथी या सफेद गाय। सपने में हाथी देखना ऐश्वर्य और राजयोग का प्रतीक है। सफेद गाय का दिखना साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके घर में
सुख शांति और समृद्धि आने वाली है। पांचवा संकेत है पितृ या मृत पूर्वज। यह विषय बहुत संवेदनशील है। यदि आपके पूर्वज सपने में बार बार आते हैं तो इसे इत्तेफाक न समझें। यदि वे आपसे कुछ मांग रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वे अतृप्त हैं और आपको उनके निमित्त तर्पण या दान करना चाहिए। यदि वे चुपचाप आपको देख रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे आपके जीवन के फैसलों से खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। छठा संकेत है ऊंचाई से गिरना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अचानक किसी ऊंचे पहाड़ या छत से गिर गए और हमारी नींद खुल जाती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन में नियंत्रण खो रहे हैं या आप किसी ऐसे कार्य में लगे हैं जो आपके पतन का कारण बन सकता है। यह एक चेतावनी है। सातवां संकेत है उड़ना। सपने में खुद को आकाश में उड़ते हुए देखना स्वतंत्रता और आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। इसका अर्थ है कि आपका आत्मबल बहुत बढ़ गया है और आप अपनी समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। आठवां संकेत है भोजन करना या मिठाई खाना। यदि आप खुद को अकेले खाना खाते हुए देखते हैं तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर आप दूसरों के साथ मिलकर दावत उड़ा रहे हैं तो यह मान सम्मान बढ़ने का प्रतीक है। नौवां संकेत है नग्न अवस्था। सपने में खुद को बिना कपड़ों के देखना अपमान या किसी गुप्त राज के खुल जाने के डर को दर्शाता है। यह आपके मन की असुरक्षा को प्रकट करता है। 10वां संकेत है मंदिर या धार्मिक अनुष्ठान। यह सबसे दुर्लभ और पवित्र सपना है। यदि आप स्वयं को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी भक्ति सफल हो रही है और आपको जल्द ही कोई आध्यात्मिक गुरु या सही मार्गदर्शन मिलने वाला है। अब प्रश्न यह है कि अगर हमें डरावने या बुरे सपने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हिंदू धर्म में इसके लिए बहुत प्रभावी स्वप्न शांति के उपाय बताए गए हैं। पहला नियम, यदि आपने कोई बहुत भयानक सपना देखा है तो सुबह उठते ही उसे किसी को बता दें। अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार अशुभ सपने को दूसरों को बताने से उसकी नकारात्मक ऊर्जा विभाजित हो जाती है और उसका फल निष्प्रभावी हो जाता है। दूसरा नियम, यदि आपने कोई अत्यंत शुभ और दिव्य सपना देखा है तो उसे बिल्कुल गुप्त रखें, यहां तक कि अपनी पत्नी या पति को भी न बताएं। जितना आप उस सपने को अपने भीतर सुरक्षित रखेंगे वह उतनी ही जल्दी भौतिक जगत में प्रकट होगा। तीसरा नियम, बुरे सपनों से बचने के लिए सोने की दिशा का ध्यान रखें। कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके न सोएं। यह दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है और वैज्ञानिक रूप से भी यह मस्तिष्क के रक्त संचार में बाधा डालती है, जिससे डरावने विचार आते हैं। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना सबसे उत्तम माना गया है। चौथा नियम, मंत्रों की शक्ति। यदि आपको रात को बेचैनी होती है तो सोते समय अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः का जप करें। भगवान विष्णु के ये 3 नाम हर प्रकार के बुरे सपनों और मानसिक विकारों को नष्ट करने वाले माने गए हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। 5वां नियम, भूमि पूजन। यदि आप किसी नई जगह पर सो रहे हैं और वहां आपको अजीब सपने आते हैं तो सोने से पहले उस भूमि को स्पर्श करके प्रणाम करें। इससे वहां की स्थानीय ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भले ही सपनों को केवल न्यूरॉन्स की गतिविधि कहे, लेकिन हमारी प्राचीन संस्कृति इन्हें जीवन के गूढ़ सत्य के रूप में देखती है। हमारी चेतना कभी सोती नहीं। जब हमारा शरीर विश्राम करता है तब हमारी चेतना
अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाती है। ये सपने हमें यह याद दिलाने आते हैं कि हम केवल इस हार्ड मांस के पुतले तक सीमित नहीं हैं। स्वप्न विज्ञान एक बहुत बड़ा शास्त्र है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने सपनों को नियंत्रित कैसे करें, जिसे आज की भाषा में ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। योग शास्त्र में इसे योग निद्रा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। एक उच्च कोटि का योगी अपनी नींद में भी जागरूक रहता है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी भेज सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सपनों से डरें नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। वे आपके मित्र हैं, आपके मार्गदर्शक हैं। यदि आप अपने जीवन को अनुशासित करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और सोने से पहले ध्यान करेंगे, तो आपके सपनों की दुनिया भी दिव्य और प्रेरणादायक हो जाएगी। आशा है कि सपनों के इस अद्भुत रहस्य पर आधारित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली बार जब आप रात को अपनी आंखें मूंदें तो याद रखिएगा कि आप एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। उस यात्रा का स्वागत कीजिए। सपनों के बारे में आपके क्या अनुभव हैं? क्या आपका कोई सपना बिल्कुल वैसा ही सच हुआ जैसा आपने देखा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी अपनी नींद के रहस्यों को समझ सकें। ऐसी ही और भी गूढ़, पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। स्वस्थ रहें, गहरी नींद सोएं और अपनी आंतरिक चेतना को जागृत रखें। धन्यवाद।